प्यारे पाकिस्तानियों, पिंकी के मोबाइल से डाटा निकल आया और ये उस डाटे से ज्यादा खतरनाक है। 700-800 नंबर निकले। डेफिनेटली बहुत सारे उसके कस्टमर्स होंगे, लेकिन ये बड़े बड़े जो क्रीम होती है ना, ये उनमें से लोग हैं। सैनिटर्स, एमएनए, एमपीएस, उनके बच्चे, उनकी बेगमात, सब अल्हम्दुलिल्लाह कोकेन पे लगे हुए हैं पिंकी की। यार सीरियसली, हमारी अम्मियां हमें सिगरेट नहीं पीने देती, वैसे उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला है कि अगर अम्मी अब्बा आपको स्मोकिंग नहीं करने देते तो आप उनको भी उसी चीज पे लगा दें। उनकी अम्मी अब्बा कोकेन से रोक रहे होंगे, उन्होंने अम्मी भी लाती तो ना अब्बा भी लाता। अब्बू चलो फिर थोड़े से क्रिमिनल होते हैं, यार अम्मियां भी कोकेन पी रही हैं। कौन कौन पी रहा है आपको बताते हैं। सादिक मुख्तार जो है वो साबिक एमक्यूएम के एमएनए है। वो सिर्फ कोकेन नहीं पीते, उनकी अहलिया भी कोकेन पीती हैं और वो 5 लाख के कर्जई है पिंकी के। इसके अलावा एक बहुत मशहूर सैनिटर है जो भाई लोगों के साथ हैं, कराची से जिनका ताल्लुक है। नाम मैं नहीं लेना क्योंकि भाई लोगों के साथ हैं। वैसे मेरे दोस्त कहते जितने तुम चू 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 करती हो ना, किसी दिन तुमने उठा ही जाना है। और अभी मेरा मूड नहीं है मार खाने का। और इसके अलावा एक्टर यार मुनीब भट्ट, और फिर एक्टर सायरा मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि पूछिए ही मत। और कितने की ड्रग्स खरीदती थी पर मंथ 1.5 करोड़ की। यार सारा मुझे बेहद क्यूट मासूम सी लगती थी और मैं समझ नहीं आती ये 1.5 करोड़ की ड्रग्स करती क्या होगी। आई एम डैम श्योर ये आगे सप्लाई भी करती होगी, ये मासूमाना सा चेहरा दिखा दिखा के। मैं तो जिंदगी में हिसाब लगाया, जो भी शख्स मुझे बड़ा मासूम और प्यारा सा लगता है मैं एतबार करती हूँ, एंड पे पता चलता है वो तो आदि मुजरिम है, क्रिमिनल है। ये भी सारा ने दिल तोड़ा आज मेरा, जेन्युइनली दिल। इसके अलावा कौन कौन सी बड़ी शख्सियत है जी। एक वजीर की बेटी जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, वो भी इसी वजह से। और एक वजीर का बेटा 22 साल का लड़का था, वजीर हैं एजाज जखरानी, उनके बेटे की रिसेंटली डेथ हुई है और वो भी कोकेन और इस सब रौले की वजह से। तो फिर सोचा उन्होंने कि अब कुछ किया जाए, क्योंकि गरीब के बच्चे मर रहे थे तो यहाँ दर्द नहीं हो रहा था। अब अपने घर आग लगी है तो महसूस हो रहा है कि ओ जो हमने मैस किया है, जो हमने आग लगाई है वो तो हमारे घर तक आ गई है। इसके अलावा एजाज जखरानी साहब की बात की जाए तो वो वजीर सेहत रह चुके हैं और ये जितने भी ड्रग्स की सप्लाई है ये वजीरों सफीरों को पुलिस के प्रोटोकॉल में होती रही है। वजीर जो हैं वो पंजाब के हों, सिंध के हों, इस्लामाबाद के सैनिटर्स हैं, इस्लामाबाद के एमएनएज हैं जो इस सारे काले धंधे में मुलव्विस हैं, मतलब कोकेन लेते हैं, उसके गाहक हैं। और पिंकी अभी भी क्या कह रही है, सिस्टम मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरी पार्लियामेंट और सेनेट दोनों तक रसाई है। बहन तुम्हारे पास नंगे और गंदे सारे राज हैं, यहाँ तो सिस्टम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। या फिर खलास इस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाएगी। लेट्स सी ये सिस्टम इस तोते के साथ क्या करता है। और पिंकी से कौन कौन से डिपार्टमेंट रिश्वत लेता रहा और वो अपना नेटवर्क मजीद कैसे फैलाती रही, एक शहर से दूसरे शहर ड्रग्स कैसे आती जाती रही, आपको ये बताते हैं। एएनएफ के एहलकारों को वो 1 करोड़ 5 लाख तक रिश्वत दे चुके हैं, क्योंकि वो आए दिन गिरफ्तारियां करते रहते थे और उन्हें पैसे मिलते रहते थे। राना नासिर जो उनके साबिक शौहर थे, उनके एएनएफ में राब्ते थे, मुक मकाऊ प्रोग्राम, वो सेटलमेंट जाके करते थे। इसके अलावा राना मंसूर का जो भाई है राना नासिर, वो वकील था और भाई चैम्बर में जाके वकीलों को ड्रग सप्लाई करते थे और उनके चैम्बर में जाके चुप करके रखाते थे और वहां पुलिस छापा नहीं मार सकती थी। कितना सिक्योर कारोबार, और कहां से आते हैं ये इनके दिमाग में इतने जबरदस्त आइडियाज। इसके अलावा दरखशां पुलिस को रिश्वत जाती थी और पुलिस अफसर कामरान था जो उनके राइडर्स को अगवा करता था पिंकी के और फिर उससे पैसे लेता था, भत्ता लेता था। और पिंकी इस कदर उससे तंग थी कि पिंकी कहती एक बार मैंने सोचा कि ना सुपारी दे दी जाए भाई की, मार दिया जाए इस पुलिस अफसर को ताकि जान छूटे। और कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी पुलिस अफसर थे 3-4 जिनको मुअत्तल कर दिया गया, जो इंस्पेक्शन कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े और भी राज हैं। सोचें अभी इससे ऊपर भी कोई राज हैं, तो इस वजह से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। कहीं वो बात सीगा राज जो है वो बाहर ना निकल आए आप और हम तक। हाय और कौन है जो कोकेन पी रहा है और हमें पता नहीं चला। इसके अलावा भाई साहब ये काम कैसे करते थे, सिर्फ इसके भाई नहीं थे, भाई की गर्लफ्रेंड भी इस धंधे में मुलव्विस थी और वो कराची की पार्टीज के ऑर्डर उठाती थी। चेक करो, सिर्फ भाई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी पीछे लगी हुई है, और वो क्या कहते हैं देवर भी पीछे लगे हुए हैं, पूरा खानदान लगा हुआ है पाकिस्तान को बर्बाद करने। और वो एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेजती थी, ट्रेन के जरिए लाहौर से कराची 5 पैकेट जाते थे और फिर वहां से जो राइडर्स हैं वो आगे ले जाते थे। मुसाफिर ट्रेन के ड्राइवर्स भी मिले हुए थे, पैसा अकाउंट्स में जाता था। और पिंकी के जो है बिजनेस, उसका रूल था कि लोग एक दूसरे को मिलते नहीं थे। मैडम का जीबी में एक होटल है, मैडम ने तालीमी इदारों को भी नहीं बख्शा हुआ था, वहां पर भी हाई प्रोफाइल कस्टमर्स थे उसके। और डील कौन करता था, अदील उर्फ की बेबो और हीरा नामी। चेक करो ये 2 खवातीन बेबो
और इसके अलावा अलमक्का कोच सर्विस के ड्राइवर भी इसमें शामिल थे, उन्हें भी दो तीन ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और नादिर खान उनका सप्लायर था जो वहां से सामान लेके जाता था, उसको भी पकड़ लिया गया और कहा भैया इधर आओ, अब आगे बताओ कि कहां कहां तुम ये ड्रग सप्लाई कर रहे थे। यार ये पूरा ड्रग का सिस्टम तो वो कहते हैं जैसे ड्रग वेन्स से पूरे जिस्म में फैल गया खून के जरिए, ये तो वो हो गया है हमारे साथ। हर गली हर नुक्कड़ में इस हद तक कोकेन इतनी आसानी से मिल रही है और फिर ब्रांडेड नाम के साथ इतनी बदमाशी। और अब क्या आफत आन पड़ी कि उसको पकड़ा गया, मतलब 13 साल से उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता और वो अभी भी कह रही है कि होगा कुछ नहीं मेरा। इसके अलावा वजीर दाखिला जो सिंध के हैं उन्होंने कहा ये हमारे लिए टेस्ट केस है और आउटकम आपको इसका आता हुआ नजर आएगा। मैं बड़ा मायूस हूं कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। मायूस है भैया, तुझे पहले से पता होगा, अब मायूसी का इजहार ना कर, शुरू में काम करो। और मुझे समझ नहीं आती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 18 साल से और 13 साल से ये काम करिए तो क्या किसी को पता ही नहीं चल रहा वहां पर ये काला धंधा क्या हो रहा है। जब अपने बच्चे मरे हैं तो तब समझ में कि ओ ये कुछ हो रहा है। अब देखना यह है कि अरमगान केस की तरह नासिम जोखियो, शारिफ जुतोई, मुरीद अब्बास, ये सारे केसेस भी टेस्ट केसेस ही थे, तो क्या हुआ, क्या उखाड़ लिया आपने। और तो वो शारिफ जुतोई वाला याद है, ये मैडम भी यही कर रही हैं। तो देखो सिस्टम को अब यही करके ये चली जाएंगी।